साथियों, मैं राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। जैसा कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा भारत मुक्त मोर्चा का संबद्ध संगठन है, जो पूरे देश में फैला हुआ है, तो अभी मातृत्व संगठन वामसेक का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन, भारत मुक्त मोर्चा का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 दिसंबर 2020 से शुरू होने जा रहा है। और ये 5 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। 25, 26, 27 को वामसेक का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 28, 29 भारत मुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। ये ऑनलाइन होगा, वर्चुअल होगा। तो मैं अपने सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, मेरा किसान परिवारों से अपील करता हूँ, मेहनत कशों से अपील करता हूँ, इस वामसेक और भारत मुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए मैं अपील करता हूँ। दूसरी अपील मैं अपने राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश के जोन इंचार्जों से, अपने जिले, मंडल के, जिले के, पंचायत के सभी लोगों से अपील करता हूं कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने संकल्प लिया है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी का जो देशव्यापी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वामसेक है और बड़े ही पैमाने पर ये दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहा है। हमारी बिचाने वाली आइडियोलॉजी है और दूसरा संघ का मारने वाला आइडियोलॉजी है। तो ये लड़ाई नई लड़ाई नहीं है, जो हमारे महापुरुषों ने, पुरखों ने, पूर्वजों ने लड़ा था, वही लड़ाई आज पूरा होने जा रहा है वामसेक के माध्यम से। बहुजन मूवमेंट को दुश्मनों ने दलित मूवमेंट में तब्दील करके हरासमेंट किया। धन्य है बावन मेश्राम साहब, आपने दलित मूवमेंट से निकाल करके मूल निवासी मूवमेंट बड़े ही पैमाने पर खड़ा कर दिया, जिससे अब शोषक शासक जालिम जातियों में, शोषक वर्गों में भय का माहौल खड़ा हो गया है, क्रिएट हो गया है। आज लड़ाई हम जीतने के कगार पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा समय और लग सकता है। उस थोड़ा समय को हम और कम समय में ही लाना चाहते हैं, जिसके लिए साधन संसाधन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ये जो वामसेक का 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, भारत मुक्त मोर्चा का जो 10वां अधिवेशन हो रहा है, इसमें राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने संकल्प लिया है कि 31 राज्यों के 550 जिलों से और 3500 अधिक तहसीलों से, हम 2.5 लाख गाँव से और 22,000 ब्लॉकों से हम लगभग हर जिला से इस आंदोलन में 10,000 रुपये प्रति जिले से निकाल करके आंदोलन में जन आंदोलन निर्माण निधि देने के लिए संकल्प लिए हैं, संकल्पबद्ध है। और ऐसा पहला ये मामला, पहला ये हमारा सोच है। दूसरी जो सोच है और जो प्लान है, जो काम कर रहे हैं, तुम मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आज़ादी देने के तहत हम प्रत्येक 550 जिलों से 1-1 कुंटल अनाज देने के लिए संकल्पित है, संकल्प लिए। साथियों, जिसकी तैयारी के लिए 31 राज्यों की हमारी राष्ट्रीय किसान मोर्चा की बैठक चल रही है। अभी कल गुजरात और महाराष्ट्र का 2 राज्यों का कल 7 बजे से 8:30 बजे तक बैठक हुआ, जिसमें पहला बैठक राज्य का हमने लिया
और वहाँ बहुत अच्छी मीटिंग सफल रही। 26 लोग हमारे 26 से अधिक लोग शामिल रहे गूगल मीट पर। लिंक कल ही आनंद फानंद में मीटिंग घोषित किया गया, कल ही हमारा मीटिंग सफल रहा। इस मीटिंग के दौरान जब हमने ये सारी बात बताई कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा क्या करने जा रहा है, क्या भूमिका होगा राष्ट्रीय अधिवेशन में, और जो आगामी 30 तारीख को ये धरना, ये जो बहुत बड़े पैमाने पर बहुजन क्रांति मोर्चा का जेल भरो आंदोलन है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जो 3 काला कानून देश में किसानों के ही विरोध में नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के विरोध में काला कानून किसानों के नाम पर बनाया गया है, इस काला कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा का 6 चरण का आंदोलन घोषित है। 3 चरण बीत चुका है, चौथे चरण का आंदोलन साथियों ये 30 अक्टूबर 2020 तारीख 30 अक्टूबर 2020 को होगा। ये चौथे चरण का आंदोलन 245 राज्यसभा के जो सर्वोच्च सदन है दूसरी, इसके 245 ऑल इंडिया में मेंबर है। ये लोकसभा से अध्यादेश पारित हुआ, राज्यसभा से कानून पारित हो गया जो किसानों को मारने के सिवा कुछ नहीं है। किसान मरेगा, मजदूर मरेंगे इस काले कानून से। जो हमारे बहुजन के मूल निवासी परिवार के जो नौकरी करने वाले हैं रसद एवं खाद्य विभाग से जो हमारे लोग अटैचमेंट है एफसीआई में, ये सारे के सारे लोग निकाल दिए जाएंगे। इस काले कानून का जो परिणाम भविष्य में आएगा, इसलिए हम 30 तारीख को बड़े पैमाने पे ये चौथे चरण का राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है। इसकी तैयारी गांव-गांव में करवा रहे हैं। ये पुतला दहन का आंदोलन है। 245 राज्यसभा सदस्यों जिन्होंने कानून बनाया, इनका पुतला दहन होगा साथियों। इसके साथ ही 543 सांसद लोकसभा के जो सदस्य हैं, जिस क्षेत्र में उनका संसदीय क्षेत्र, उसी क्षेत्र में उसी जिले मुख्यालय पर उनका भी जलाया जाएगा। और इसके बाद बहुजन क्रांति मोर्चा में हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा जेल भरो आंदोलन में बड़े पैमाने पर डंडे मजबूत डंडे के साथ हम जेल भरो आंदोलन में भी शिरकत करेंगे। गाँव में ही पुतला जलवाएंगे। 6 लाख गाँव में तैयारी में हम लोग अभियान बनाए हैं कि तैयारी कराएंगे। और वहीं से वाम से के राष्ट्रीय अधिवेशन का भी साथ साथ और भारत मुक्त मोर्चा का भी हम लोग ये तैयारी कराएंगे। वहाँ से साधन संसाधन गांव से कराएंगे, किसानों से हम निकलवाएंगे। बहुत बड़े पैमाने पर साधन संसाधन हम निर्माण करेंगे। जैसा कि पिछले राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने भोजन, उसके पहले हमने नागपुर में घोषणा किया था, ये आने वाले हर राष्ट्रीय अधिवेशन में भोजन की व्यवस्था राष्ट्रीय किसान मोर्चा करेगा। पिछले वर्ष हमने करके दिखाया और इस समय भी हमने 1.5 जिले से 1 कुंटल अनाज की अपील किए हैं, कर रहे हैं। तो 550 कुंटल, कम से कम 550 कुंटल अनाज हम वामसे के राष्ट्रीय अधिवेशन में देने के लिए संकल्प हैं और संकल्प लिए हैं। तो ये सारे लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, करेंगे, मुझे पूरा आशा और विश्वास है। तो अभी इसमें हम किसानों को एक जिले से 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे। 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराएंगे। 50 × 200 किसानों का रजिस्ट्रेशन 200 रुपया पर फार्म होगा और 50 फार्म एक जिले से हम कंप्लीट भरवाएंगे और 10,000 रुपया इस फार्म के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन फार्म के माध्यम से भारत मुक्त मोर्चा के अकाउंट में हम हर जिले से डलवाएंगे। तो ये होगा। और तुम मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो के तहत हर जिले से ये कुंटल। अभी कल हमने 2 जिलों का राज्य स्तरीय मीटिंग लिया। इसी तैयारी के अंतर्गत ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा का आंदोलनों में क्या भूमिका रहा और 30 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय किसान मोर्चा का चौथे चरण का आंदोलन है। बहुजन क्रांति मोर्चा का आंदोलन देशव्यापी जेल भरो का है। इसकी तैयारी के लिए मीटिंग 31 राज्यों का हम ले रहे हैं। कल हमने लिया है गुजरात का और हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र जी ने लिया महाराष्ट्र का।
तो जब कल हम मीटिंग लिए, लोगों को समझाए, तो लोगों को लगा कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा एक जमीनी संगठन है, बुनियादी संगठन, इसको ही आगे बढ़ाना चाहिए और गांव से ही साधन संसाधन बड़े पैमाने पर मिलेंगे, लोग आंदोलन के लिए भी पर्याप्त फोर्स बनेंगे। तो ये पहले ही हमें गुजरात में सफलता मिली। गुजरात राज्य के लोगों ने, हमने मोटिवेशन किया मीटिंग के बाद, उन लोगों ने हमने उनके सामने गमछा फैलाया, उनके सामने हमने गमछा फैलाया और उन लोगों ने मेरे गमछे में, दुपट्टे में साथियों 4000 रुपये, 1 कुंटल गेहूं, 25 किलो चावल भेंट किए। आज हमारा 4 राज्यों में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का इस तैयारी को लेकर के बैठक है। राजस्थान में है, राजस्थान की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे पंकज धनखड़ जी, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, वो राजस्थान की मीटिंग लेंगे। मैं पश्चिमी बंगाल का लूंगा, मैं खुद पश्चिमी बंगाल का लूंगा और मध्य प्रदेश की मीटिंग 7 से 8:30 बजे तक, ये हमारे शिवाजी नाना पाटिल जो महाराष्ट्र के हैं, ओबीसी के हैं, ये किसान परिवार से है, ये मीटिंग मध्य प्रदेश की आ लेंगे। हरियाणा राज्य की मीटिंग, ये हमारे बड़े बहुत ही सुशील स्वभाव के, बहुत ही ईमानदार है, वो जोगेंद्र सिंह गुर्जर है, चौधरी जोगेंद्र गुर्जर जी, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, वो हरियाणा की मीटिंग लेंगे 7 बजे से 8:30 बजे तक। ये 1.5 घंटे की मीटिंग हो, सारी तैयारी हम जमीन पर कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा 31 राज्यों का 2-3 दिन में मीटिंग समाप्त करेगा। इसके बाद हम जोन स्तर पर जाएंगे, तैयारी के लिए मीटिंग लेंगे, फिर प्लान बताएंगे, लोगों को मोटिवेशन करेंगे उनका, और लोग तैयार होकर काम करेंगे। फिर इसके बाद हम जिले स्तर पर जाएंगे, मंडल पर जाएंगे, जिले पर जाएंगे और तहसील स्तर पर भी हमारे जिले के लोग मीटिंग लेकर के लोगों को फील्ड में गांव-गांव से तैयार करेंगे। बहुत बड़ी तैयारी है ये साथियों। ये तुम मुझे मुट्ठी भर अनाज समय दो, इसका महत्व मैं समझा देता हूँ। देखने में मेरी मुट्ठी छोटी लग रही है, लेकिन ये मुट्ठी में पूरी दुनिया समाई हुई है। किसानों की मुट्ठी में पूरी दुनिया समाई हुई है। RSS को मैं समेट करके जेब में रखने के लिए रात दिन काम कर रहा हूँ। आप लोग साथ दीजिए, सहयोग करिए, राष्ट्रीय किसान मोर्चा को पूरे मनोवेग के साथ फैलवा दीजिए। देखिए ये 2 साल में RSS को जेब में रख करके ये हमारे किसान भाई घूमेंगे, इनका पता नहीं चलेगा कहाँ गए, किस खेत के मूली है। तो साथियों इस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो 1 मुट्ठी का कीमत है, 1 मुट्ठी में 30 से 35 ग्राम अनाज आता है, चावल आता है, गेहूं आता है, दाल आता है। अगर एक परिवार से, एक ग्राम पंचायत का एक मुखिया 1 मुट्ठी चावल गेहूं निकाल दिया, तो साथियों ये 1 मुट्ठी चावल गेहूं 1 महीने में 1 किलो होगा। रेशियो से 1 महीने का 1 किलो होगा, 12 महीने का 12 किलो होगा। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, 75 जिले हैं, 75 जिले में अम्बेडकर नगर पूर्वांचल में है, पूर्वांचल में अम्बेडकर नगर जिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर जिला है, उसी जिले का हूँ। 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक में मेरा रामनगर ब्लॉक है, भीमावल गांव पंचायत है। अगर एक ग्राम पंचायत से 1 मुट्ठी निकला तो हमारे रामनगर ब्लॉक में 105 ग्राम पंचायतें हैं, तो 1 ग्राम पंचायत से 12 किलो, 100 ग्राम पंचायत से 12 कुंटल, 9 ब्लॉक से 108 कुंटल, 108 इंटू 75 इक्वल टू 8100 कुंटल केवल हमारे साल में उत्तर प्रदेश से निकलेगा। ये 1 मुट्ठी का कमाल है, हुआ भी रहा। तो अभी हमने संकल्प लिया है हर जिले से एक जो कवर्ड है, नॉन कवर्ड है, नहीं कवर है, उसको भी कवर करके हम 1 कुंटल का रेशियो पूरे तन मन धन से समर्पित लोगों के सहयोग से करेंगे। अभी आपको एक और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फुल टाइमरों की कमी है, हमारे पास सोशल मीडिया चलाने वाले नहीं हैं, लेखा जोखा वाले नहीं हैं। तो हमने निश्चित तौर से तैयार किया है। एक हमारा साथी जबर सिंह गुर्जर जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा उत्तराखंड है,
इन्होंने संकल्प लिया है राष्ट्रीय किसान मोर्चा को गांव-गांव फैलाने के लिए हम पूर्णकालीन प्रचारक होंगे। हमने घोषणा किया कि आप पूर्णकालीन प्रचारक राष्ट्रीय किसान मोर्चा के लिए हो रहे हैं, तो मैं आज से ही घोषित करता हूं, आप हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक राष्ट्रीय किसान मोर्चा नई दिल्ली होंगे। मेश्राम साहब से मैं विनती करता हूं, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी DR वेहेल है, मैं उनसे विनती करता हूं, हमारे जो केंद्रीय CC मेंबर है वामसेव से, मैं उनसे विनती करता हूं, राष्ट्रीय किसान मोर्चा को गांव-गांव तक फैलाने के लिए मेरा ये निवेदन स्वीकार किया जाए और जबर सिंह गुर्जर को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के लिए ऑल इंडिया का फुल टाइमर घोषित किया जाए, ऐसा मैं अपील करता हूं। मेरी अपील ही लिखित लेटर माना जाए, मैं ऐसा करबद्ध विनती मेश्राम साहब से करता हूं। और ये 30 तारीख का आंदोलन झंडा डंडा बैनर के साथ सबको आना होगा। हमारा हर गांव से, हर जिले, हर तहसील से लोग झंडा डंडा बैनर के साथ आएंगे। बैनर पर मेश्राम साहब का, जो हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षण है, उनका फोटो लगे, हमारा फोटो लगे, हमारे सीनियर जो राष्ट्रीय कमेटी के हैं उनका भी लगवा सकते हैं आप, अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का लगवा सकते हैं आप, अपने जिला अध्यक्ष का, मंडल अध्यक्ष, जो भी संभव हो जितना आप लोग लगाइए, मेरी तरफ से खुला छूट है। क्योंकि सारे लोगों को हाईलाइटेड करने की जरूरत है, हर हाथ को मजबूत करने की जरूरत है। गांव-गांव तक संगठन, कोई एरिया छोटा नहीं है, एरिया सब सामान है। काम परफॉर्मेंस अच्छा जिसका होता है वही सबसे अच्छा होता है। गांव का परफॉर्मेंस अच्छा है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़ा एरिया है, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो गांव वाला ही अच्छा, हम मानते हैं हमसे अच्छा गांव वाला है। इसलिए कोई एरिया छोटा नहीं है, जिम्मेवारी है। हम लोग जिम्मेवारी के साथ अपनी निष्ठा, समर्पण, त्याग, ईमानदारी के साथ इस अधिवेशन को सफल बनाएंगे। बोल 85, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय संविधान। माननीय मेश्राम साहब, संघर्ष करो, राष्ट्रीय किसान मोर्चा आपके साथ है। धन्यवाद। इतना ही आज इस मौके पर मुझे कहना है।